आंटी, मेरी तुम माँ नहीं है, तुम मेरी माँ बनोगी। हाँ प्यारी गुड़िया, मैं तो तुम्हारी माँ ही बनना चाहती हूँ। मेरी माँ बनने के लिए मुझे हर रोज खिला देना होगा, मुझे स्कूल ले जाना होगा और नहलाना भी होगा। हाँ बेटी, मैं तुम्हारे शर्त में राजी हूँ। तुम्हारे सारे काम मैं कर दूंगी, लेकिन तुम्हारे पिता तो तुम्हारे लिए मुझे माँ नहीं बनाना चाहता है। वो तुम मुझ पे छोड़ दो। मैं पापा को बोलूँगी अगर तुम्हें मेरी माँ नहीं बनाया तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी और बात भी नहीं करूँगी। मिस पायल, क्या बात है? आप मेरे घर पे कब आए? सर अभी आई हूँ। माइसुन, तुम रूम में जाके खेलो। पापा, तुम्हारे साथ मेरी कुछ बात है। तुम्हारा बात मैं बाद में सुनूंगा, तुम अभी जाओ। मिस पायल, ऑफिस खत्म करके मेरे घर पे। जी सर, चले आई। अब पिछले एक हफ्ते से ऑफिस नहीं गए और माइसुन को भी देखने की मन कर रही थी। उस दिन माइसुन ऑफिस में पूरे दिन मेरे साथ ही थे, इस कारण उसके लिए एक माया पैदा हो गई है। इतना माया दिखाना अच्छा नहीं है, बाद में माया कटा नहीं सकेंगे। कुछ माया चाकर भी नहीं छुड़ाया जा सकते, जो माया दिल पे बसी होती है। ओ ऐसा है? आपको एक बात बताओ, बुरा तो नहीं मानेंगे? क्या बात है, बोलिए। माइसुन की माँ गुजर गई, अभी तो अकेला हो गई। अब दूसरी शादी करके माइसुन के लिए माँ क्यों नहीं लाती? दरअसल माइसुन की माँ की याद मैं जरा सा भी भूल नहीं पा रहा हूँ। वो मुझे बहुत प्यार करती थी। माइसुन के लिए नया माँ लाने से उसे कितना प्यार करेगी, उसे मानेंगे या नहीं, इसलिए मैं बहुत टेंशन में हूँ। अगर कोई लड़की माइसुन की जिम्मेदारी लेना चाहती है और खुद की बेटी की तरह प्यार करे, क्या आप उससे शादी करेंगे? देखिए, आप क्या बोलना चाह रही है वो मैं जानता हूँ। माइसुन की बात करके आप मुझसे शादी करना चाह रही है, लेकिन आप एक अविवाहित लड़की है, आपका फैमिली है, रिश्तेदार है, क्या वो मान लेंगे? मेरी शादी की उम्र तो बहुत पहले ही गुजर चुकी है और मैं कभी शादी भी नहीं करना चाहा। आज सिर्फ माइसुन के लिए ही मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। आप ये बात भावना से बोल रहे हैं। जब आपका खुद का बच्चे होंगे तब माइसुन के लिए ये प्यार नहीं रहेगी, मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ। माइसुन को पालने के लिए मैं कभी भी बच्चे नहीं लूंगी। अगर आपको यकीन नहीं होती तो मैं मेरी मातृत्व नष्ट कर दूंगी। आप जो बात बोला इसके बाद आपको लौटा नहीं सकता, फिर भी मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। ठीक है, तो फिर मैं आज चलती हूँ। पापा, मुझे एक नया माँ चाहिए, वो भी पायल आंटी। क्यों, पायल आंटी को तुम पसंद करते हो? पायल आंटी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है, पायल आंटी को ही तुम्हारे लिए माँ बना के लाऊंगा। थैंक यू पापा, तुम मेरी प्यारी पापा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर अचानक आप मेरे घर पे? मेरे फैमिली में तो मेरे अलावा और कोई नहीं है, इसलिए मैं ही आया। आपका पापा घर पे नहीं है? हाँ सर, पापा घर पे ही है, आप बैठिए, मैं बुलाती हूँ। अच्छा ठीक है। अंकल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा बैठो। बेटा, तुम्हें तुम करके बुलाया, बुरा मत मानना। नहीं अंकल, मैं क्यों बुरा मानूंगा, आप तो मेरा पिता जैसा, आप तो मुझे तुम करके ही बोलेंगे। तुम्हारे बारे में पायल मुझे सब कुछ बताया। उसने बताया तुम्हारा पत्नी मर चुका है, सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। जी अंकल, इसलिए ही बहुत दिक्कत में हूँ, खास करके मेरे बेटी को बहुत तकलीफ होती है। देखिए अंकल, मैं एक बात बोलने के लिए आया था, वो बात आप कैसे लेंगे पता नहीं। दरअसल मेरा गार्डियन कोई भी नहीं है, इसलिए मुझे ही ये बात बोलना पड़ रहा है। पायल को मेरे बेटी के माँ बनाना चाह रहा हूँ। ऊपर से पायल भी मेरे बेटी को पसंद करती है और मेरे बेटी भी पायल को ही उसकी माँ बनाना चाहती है। बाकी आप पे डिपेंड करता है। मेरी इतनी खूबसूरत एकलौती बेटी को इस शादीशुदा आदमी से शादी करवाऊंगा? उसका 5 साल की एक बेटी भी है, फिर भी उसका पत्नी मर चुका है और मेरी बेटी से भी उम्र में बहुत बड़ा है। मैं और मेरी बेटी राजी भी हो जाऊं तो मेरा रिश्तेदार क्या बोलेंगे? देखो बेटा, अभी इसी हालत में मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। मेरा बेटी पायल, करीबी कुछ रिश्तेदार है, उनके साथ बात करके मैं तुम्हें बाद में बोलूंगा। अच्छा ठीक है अंकल, तो फिर आज मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटी पायल, यहाँ पे आ जरा। पापा तुम मुझे बुलाया? हाँ बेटी, बुलाया। तेरे ऑफिस के बॉस मिस्टर मुनीर जो बोला, क्या वो सच है? तू उनके बेटी की माँ बनना चाह रही है? हाँ पापा। क्या तू सोच समझ के बोल रही है?
पापा घर तो मैं करूंगी, कोई और नहीं। और सही गलत समझने की उम्र मेरी हो चुकी है। जब तू फैसला कर ही लिया तब मैं और क्या बोलूंगा। ठीक है, मैं मुनीर के साथ बात करके अगले हफ्ते ही तेरा शादी तय कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है पापा। ओ तुम रेडी हो गए हो? आओ जल्दी से चलो। तुम मुझे रेडी होने के लिए बोला, मुझे लेके कहाँ घूमने जाओगी जहाँ बेटी को नहीं ले जा सकती? अरे तुम्हें लेके डॉक्टर के पास जाऊंगा। क्यों, मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊंगी? तुम्हारा साथ मेरा शादी का 5 साल हो चुका है। क्या तुम नहीं चाहते हो तुम्हारा भी एक बच्चा हो? क्यों, मेरा बेटी है ना, माइसुन ही मेरा बेटी, मुझे और कोई बच्चा नहीं चाहिए। फिर भी क्या तुम खुद से मां नहीं बनना चाहते हो? देखो, मैं तुम्हें एक बात नहीं बताया। मेरी शर्त अनुसार मैं माँ बनने की क्षमता त्याग करती हूँ, ताकि माइसुन के लिए प्यार कभी भी ना कमे। अरे तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम ये क्या किया? मैं जो किया माइसुन के लिए ही किया। मेरा और बच्चे का लालच नहीं है। तुम ये लेके नाराज मत हो, हम तो माइसुन को लेके बहुत खुश है।